हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड स्कूल लेक्चर बायोलॉजी के सिलेबस में एक टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स करके, तो उसी में से हम कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी के बारे में वीडियोस में सेपरेट 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज हम सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं। वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, वो भी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम सेपरेटली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं। लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेज विजिबल लाइट एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जब हमें माइक्रोस्कोप में कोई स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट देखना होता है तो वहाँ पे उस पर लाइट पड़ना ज़रूरी होता है जो इल्यूमिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विजिबल लाइट को सोर्स माना जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल लाइट को ये यूज करता है। उसके बाद है द लाइट माइक्रोस्कोप क्रिएट्स ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्पेसिमेन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जितने भी प्रिंसिपल हैं इन पे हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड होती है। क्योंकि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ पे एक कंडेंसर लेंस होता है जो लाइट को ट्रांसमिट करता है स्पेसिमेन तक, इसलिए इसे ट्रांसमिशन का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है जब हमारा कॉन्ट्रास्ट घटता है बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जो हमें रिजोल्यूशन दिखता है या ब्राइटनेस दिखती है स्पेसिमेन की, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के वेव्स को एब्जॉर्ब करने से, डिफरेंट इंटेंसिटी की वेव्स को एब्जॉर्ब करने से होता है। वहाँ पे हमारा स्पेसिमेन डिफरेंट अलग अलग स्पेसिमेन अलग अलग तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहाँ पर डिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी। आगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लाइट माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं। वन इज सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप वो होते हैं जिनमें एक सिंगल लेंस होता है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, जैसे कि हैंड लेंस हो गया, और जिसमें भी हमारा सिंगल लेंस हो गया जैसे कि टेलीस्कोप और हैंड लेंस, इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेंस होगा और इसकी मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी कम होगी रेदर देन कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, जहाँ पे 3 लेंस हमारे होंगे। वन इज कंडेंसर लेंस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड थर्ड वन इज आईपीस लेंस। इसीलिए इसे कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है और मोस्ट कॉमनली लैब में यही यूज किया जाता है। कंडेंसर लेंस का फंक्शन क्या है। कंडेंसर लेंस फोकसेस द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स एट द स्पेसिमेन। सबसे नीचे लगा होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन के ऊपर, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, इसका फंक्शन मैग्निफिकेशन का नहीं है। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट के जो यहाँ पे स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, जो भी हम वहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, स्पेसिमेन भी। एंड कंडेंसर लेंस वो होता है जो फेस करता है ऑब्जेक्ट को। दैट मीन्स कि जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन के सबसे नज़दीक लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नीफाइड इमेज एंड अवेलेबल इन डिफरेंट वैरायटीज। जो मैग्निफिकेशन होता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ही होता है। जब कंडेंसर लेंस से लाइट फोकस होगी स्पेसिमेन पे और स्पेसिमेन से लाइट फोकस होगी ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा। और मैग्निफिकेशन लेंस डिफरेंट वैरायटीज में मिलते हैं, जैसे कि 4x, 10x, 20, 40, 60 एंड 100। एंड x क्या रिप्रेजेंट करता है, हम जनरली कहते हैं कि 40x पावर का लेंस है और 40x जनरली यूज भी किया जाता है। तो यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी मैग्निफिकेशन पावर को, पावर ऑफ लेंस या मैग्निफिकेशन पावर। दैट मीन्स कि अगर हमारा कहीं पे 4x दिया है तो दैट मीन्स कि जो रियल ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन है उससे 4 गुना बड़ा वो इमेज हमें दिखेगा। इसी तरीके से जो 40x है वहाँ पे 40 गुना 40 टाइम हमें ज़्यादा दिखेगा उसका साइज स्पेसिमेन का आफ्टर मैग्निफिकेशन।
उसके बाद आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस सबसे ऊपर होता है। एंड आईपीस लेंस का भी मैग्निफिकेशन अलग से होता है, उसे हम कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, उसे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जो इमेज बनती है उसे ही आईपीस लेंस ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता है फर्दर मैग्निफिकेशन के लिए। और आईपीस लेंस किसे हम कहते हैं, जो आई के क्लोज होता है सबसे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आप जानते ही होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 डिफरेंट लेंस होते हैं, सिंपल में केवल एक ही होगा। और इसका एग्जांपल है टेलीस्कोप या हैंड लेंस, या लैब में भी होता है ये, जैसे कि बड़े टिश्यूज को देखने के लिए या लीव्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए, थोड़ा इस तरीके से। ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर। यहाँ पर आईपीस लेंस आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो स्पेसिमेन के सबसे क्लोज है, और उसके नीचे हमारा कंडेंसर लेंस जो कि लाइट को इल्यूमिनेट कर रहा है स्पेसिमेन पे। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले स्पेसिमेन देखिए, सबसे नीचे हमारा स्पेसिमेन दिया है, और स्पेसिमेन के वहाँ पे एक रेड एरो आपको दिख रहा है, वो बता रहा है कि स्पेसिमेन का डायरेक्शन क्या है या उसका शेप क्या है। अभी वो इन्वर्टेड हो जाएगा, इसलिए उसका स्पेसिमेन का यहाँ पर डायरेक्शन या शेप हमें दिखाया गया है। स्पेसिमेन के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसे मैग्नीफाई करता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या बनाता है, हमारा रियल इंटरमीडिएट इमेज बनाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा इमेज बनाता है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा याद रखिए, इन्वर्टेड होगी। नीचे वाले एरो में आप देख रहे होंगे उसका डायरेक्शन अलग है, जबकि जो इन्वर्टेड यहाँ पर दिया है रियल इमेज, उसका डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब होता है यहाँ पे इमेज हमारा इन्वर्टेड हमें दिखता है। आपने कई बार लैब्स में देखा भी होगा, जैसे कि अगर हम क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखें, जिस तरीके से हमने उसे स्लाइड में रखा है, माना उसका फ्लैजला ऊपर की ओर है, तो हम जब आईपीस लेंस से देखेंगे, उसे आंखों से देखेंगे, तो इन्वर्टेड दिखेगा हमें, नीचे की ओर उसके फ्लैजला दिखेंगे। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और इसे रियल इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पे बनाता है, फोकल प्लेन ऑफ आईपीस। जो आपको ग्रे वाली लाइन बीच में दिख रही है, वो फोकल प्लेन ऑफ आईपीस है, सीधा एकदम। एंड दिस इमेज वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। उसके बाद आप देख रहे हैं, जब आईपीस के वहाँ पे हमारा रियल इंटरमीडिएट इमेज बन गया, तो उसे आईपीस लेंस हमारा मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेगा, और जो हमारा फाइनल इमेज बनेगा उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वो भी हमारा इन्वर्टेड होगा हमेशा। तो ये है हमारा प्रिंसिपल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। कंडेंसर लेंस हमारा क्या करता है, लाइट को इल्यूमिनेट करता है स्पेसिमेन तक, देन स्पेसिमेन से लाइट आती है ऑब्जेक्टिव लेंस तक। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा रियल इंटरमीडिएट इमेज बनाता है, कहाँ पे, फोकल प्लेन ऑफ आई पीस पे। देन आई पीस लेंस उसे इमेज की तरह लेता है, स्पेसिमेन की तरह लेता है, ऑब्जेक्ट की तरह लेता है, उसे फर्दर मैग्नीफाई करके वर्चुअल इमेज बनाता है। इसीलिए इसे जो हमारा आईपीस लेंस है, इसे कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, और ऑब्जेक्टिव लेंस को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। उसके बाद है मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन साइज। जो हमने अभी पढ़ा था 4x 40x 100x, तो वहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो रियल इमेज है उसका 40x मतलब 40 गुना बड़ा हमें इमेज दिखेगा। इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं माइक्रोस्कोप का। द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, while द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका लीनियर डायरेक्शन है, और जो आईपीस लेंस है जो इमेज बना रहा है वर्चुअल इमेज, वो एक एंगल में है, इसलिए इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का होता है वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन एज वेल एज एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इज यूजुअली 1500x, 1500 टाइम बड़ा हमें
कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में जनरली देख सकते हैं हम, इतना मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा या इसके आसपास होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे कि जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर कितना है, 1500 टाइम। अब है रिजोल्यूशन एंड रिजोल्विंग पावर, किसे हम कहते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सीन इन द इमेज। मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो ओरिजिनल हमारा स्पेसिमेन है उसका साइज हमें कितना मैग्नीफाई करके मिलता है, लेकिन रिजोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि हम उस जो मैग्नीफाइड इमेज है उसमें से कितना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितना वो क्लियर विजिबल हमें है। एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर। किसी एक स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट में से किसी 2 पॉइंट को अलग अलग जो कर पाएगा उसे हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हमारा माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी तो वो किसी एक स्पेसिमेन से अलग अलग चीज़ों को अच्छे से दिखाएगा, इसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोस्कोप के लिए। अगला है रिजोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय शॉर्टनिंग द वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट। कह रहा है कि रिजोल्यूशन जो है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है बाय द शॉर्टनिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वेवलेंथ हैं वो काफ़ी नीचे होती हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ काफ़ी कम वेवलेंथ होती है नैनोमीटर की, तो इसीलिए वहाँ पर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद एक चीज़ है हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, किसे कहते हैं, ये अपोजिट होता है हमारा रिजॉल्विंग पावर के। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट अलाउ फॉर देयर डिस्क्रिमिनेशन एज 2 सेपरेट पॉइंट। अभी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे नीचे वाला इमेज क्या है, हमारा रिजॉल्विंग नहीं है। उसके बाद जब हमने रिजॉल्विंग पावर बढ़ाई तो हमारा एक ऑब्जेक्ट में या एक स्पेसिमेन में 2 अलग अलग पॉइंट हमें क्लियर होने लग गए, इसी को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं हम, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एंड हाइयर द रिजॉल्विंग पावर दैट मीन्स द स्मॉलर द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये आप याद रखेंगे। एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पे यू लिखा है मैंने क्योंकि वहाँ पर टाइप नहीं होता, ये है माइक्रोमीटर हमारा। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में कि उसका रिजोल्यूशन कितना होगा और मैग्निफिकेशन उसका कितना होगा। ये आप याद रखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका मैग्निफिकेशन और रिजोल्विंग पावर अलग होगा। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा ऑयल इमर्सन लेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑयल इमर्सन लेंस क्यों यूज किया जाता है माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। इन मोस्ट माइक्रोस्कोप एयर इज प्रेजेंट एज ए मीडियम थ्रू विच लाइट रेज पास बिटवीन द कवर स्लिप ऑफ स्पेसिमेन एंड लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हम जब स्पेसिमेन किसी स्लाइड पर माउंट करते हैं वहाँ पे एक कवर स्लिप लगाते हैं, और कवर स्लिप के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ऊपर की तरफ। तो उनके बीच का जो स्पेस है जनरली वहाँ पे एयर होती है मोस्ट माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जिससे कि हमारा लाइट पास होती है। समटाइम एयर इज रिप्लेस्ड बाय ट्रांसपेरेंट ऑयल ऑफ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा ग्लास या शीशे के समान होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑयल यूज किया जाता है, किस लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा इमेज और ज़्यादा क्लियर दिखे या रिजोल्यूशन अच्छा दिखे। क्योंकि जो हमारा एयर में अगर लाइट पास होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि लाइट स्कैटर्ड हो जाए, डिफ्रैक्ट हो जाए, और एक सिंगल बीम की तरह लाइट नहीं जाएगी और लाइट का पावर उतना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसपेरेंट ऑयल है उसका हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास की तरह, रेदर एयर का कम होता है काफ़ी, इसलिए यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट ऑयल कभी कभी रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इमर्सन ऑयल। और उस लेंस को हम कहते हैं ऑयल इमर्सन लेंस, जिस पे हम इमर्सन ऑयल लगाते हैं। और इमर्सन ऑयल हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि पैराफिन ऑयल और सीडरवुड ऑयल यूज्ड एज इमर्सन ऑयल, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑयल इमर्सन लेंस किस लिए यूज किया जाता है, रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। और कैसे, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट मोर ऑफ द लाइट कैन बी डायरेक्टेड टू द नैरो डायमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑयल इमर्सन लेंस का लगा के लाइट का हमने रिफ्रैक्शन को
रिड्यूस कर दिया और लाइट एक ही प्लेन में फोकस होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह। एंड द मोर द लाइट द क्लियर विल बी इमेज एंड इम्प्रूव रिजोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा एक ही डायरेक्शन या एक ही नैरो डायमीटर में हमारा लाइट जाएगा तो वहाँ पे इमेज साफ बनेगा और रिजोल्यूशन ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऑयल इमल्सन लेंस को यूज करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस है सबसे ऊपर, उसके बाद इमर्सन ऑयल यहाँ पे लगा दिया गया है जहाँ पे जनरली एयर होती है। उसके बाद कवर स्लिप है, कवर स्लिप को माउंट किया गया है और उसके बीच में स्पेसिमेन है, नीचे ग्लास स्लाइड है और उसके नीचे कंडेंसर लेंस है। तो आपको पता चल गया कि इमर्सन ऑयल कहाँ पे लगाया जाता है और किस लिए लगाया जाता है, ओवरऑल रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोपी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये क्या होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।